एपिसोड शुरू होता है और हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लड़के का कॉलर पकड़ के कहती है कि अगर तुमने क्लास में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें इतना पिटूंगी कि तुम याद रखोगे। लड़का सोचता है कि इस लड़की से मैं अपनी क्लास में क्या पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अकाने साइतो से लड़ रही थी कि तुम कल की टेस्ट में कैसे पास हुए और मैं नहीं हुई, तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने अपने टाइम टेबल में चेंज किया है, तुम कैसे पास हुए, तुम तो ब्लैक बोर्ड भी साफ़ नहीं करते। और इसी तरह उससे सवाल पे सवाल करती रहती है। लड़का कहता है कि क्या मुसीबत है और अकाने कहती है कि क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना ज़रा। तभी साइतो कहता है कि अगर तुम पे मेरे से बहस करने का इतना ही टाइम है तो जाके पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती। तभी वहाँ पे हिमानी आ जाती है और वो अकाने को गले लगा के कहती है कि अरे इतना मत चिल्लाओ, साइतो रो देगा। फिर अकाने कहती है कि यहाँ पे सिर्फ साइतो की गलती है और ये कभी भी अपनी क्लास ड्यूटी पूरी नहीं करता। हिमानी पूछती है तुम साइतो पे हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती हो। अकानो कहती है पता नहीं, पर मैं जब भी इसका चेहरा देखती हूँ तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं इसको चप्पलों से मारूँ और इसको कुचल दूँ। साइतो कहता है कि अच्छा, मतलब तुम ये सब जानबूझकर करती हो। तभी वहाँ पे शीशी आ जाती है जो साइतो की बहन है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सभी लड़कियां उसे देख के कहती है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लड़की है। फिर शीशी साइतो के सर पे हाथ फेरती है और साइतो कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। फिर हिमारी अकाने से कहती है तुम साइतो से इतना ज़्यादा क्यों लड़ती हो, ऐसा तो नहीं तुम उसे लाइक करती हो। अकाने कहती है क्या, अगर साइतो दुनिया का आखिरी लड़का भी हो तब भी मैं उसे पसंद ना करूं। दूसरी तरफ साइतो कहता है कि अगर दुनिया इधर से उधर भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें ना चुनूं। फिर जब साइतो स्कूल से फ्री हो जाता है और वो घर जा रहा होता है तभी उसके ग्रैंडफादर की कॉल आती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम फ्री हो साइतो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बुक रीड करनी है। वो कहते हैं कि चलो भी, तुम किसी और टाइम भी बुक रीड कर सकते हो, बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा वरना, क्योंकि तुम हमारे कंपनी के वारिस हो। तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आके खड़ी हो जाती है। साइतो कहता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा करने की सोचना भी मत। साइतो कहता है कि अच्छा, अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। फिर कार में से एक बंदा निकलता है जल्दी से और कहता है कि जल्दी से कार में बैठो। फिर साइतो फाइनली बैठ जाता है और पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। ड्राइवर कहता है कि जब हम पहुँच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर वो साइतो से माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। साइतो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, माफ़ी मत मांगो। साइतो अपने दादा के बारे में सोचता है कि वो 60 साल के हैं, फिर भी उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। उन्होंने कैसे अपने दम पे अपनी कंपनी खड़ी की और आज वो जापान की हाईटेक कंपनी है। फिर साइतो एक रेस्टोरेंट में अपने ग्रैंडपा का वेट करता है। तभी वहाँ अकाने आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साइतो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा का वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अकाने कहती है कि मुझे भी मेरी ग्रैंड मदर ने बुलाया है। तभी साइतो कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया है तो अपना मुंह बंद कर लो क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और अकाने चिल्लाने लग जाती है कि तुम में ज़रा भी तमीज़ नहीं है, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझसे माफ़ी मांगो। और तभी वहाँ अचानक से साइतो के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और अकाने की ग्रैंड मदर भी आ जाती है और वो दोनों उन दोनों को देख के खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ कब से बैठे हो, चलो अंदर आओ। और साइतो और अकाने हैरान हो जाते हैं कि हम दोनों। फिर सभी अंदर लंच करने जाते हैं और अकाने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, एक पे एक। फिर साइतो कहते हैं कि तुम इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रही हो। तो अकाने कहती है क्योंकि मैं भूखी हूँ। फिर साइतो कहता है कि हाँ, मुझे भी भूख लगी है। साइतो और अकाने धीमे धीमे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तभी अकाने की ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों कितने क्लोज हो। साइतो और अकाने एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें देखकर अपनी जवानी की याद आ गई। साइतो पूछता है कि वैसे हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी करने के लिए। और ये सुन के साइतो और अकाने दोनों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। साइतो कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कहीं मेरे कान तो नहीं खराब हो रहे, आप कुछ और कहना चाहते हो शायद। अकाने कहती है अभी तो मैं स्कूल में हूँ, शादी कैसे कर सकती हूँ। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुम 18 की हो जाओगी तब कर लेना। तो के ग्रैंडपा कहते हैं कि चियो और मैं एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते थे पर कभी किसी से कह नहीं पाए और फिर हम दोनों की शादी हो गई। पर अब 10 साल हो गए हैं मेरी बीवी को मरे हुए। और अकाने की ग्रैंडमा कहती है कि
मेरे पति को मरे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, अब तेनरियो ही हर एक रात मेरा ख्याल रखता है। पर अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ड्रीम तुम पूरा करो और तुम दोनों शादी कर लो। अकाने कहती है कि आप कितनी सेल्फिश हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। फिर साइतो कहता है कि वैसे भी जापान में फोर्सफुली मैरिज कराना इलीगल है, तो हम नहीं करेंगे कोई शादी। साइतो के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे, क्योंकि आखिर मेरे ही पोते हो तुम। फिर साइतो के ग्रैंडपा इशारा करते हैं और गार्ड एक कुत्ते को अंदर लेके आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि साइतो, अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं इस कुत्ते को अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अकाने की ग्रैंडमा भी अकाने को बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिससे वो डर जाती है और वो उन्हें सोचने के लिए 3 दिन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कहते हैं कि मैं शादी करनी पड़ेगी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अगले दिन अकाने साइतो को अपने सपने में देखती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर हिमारी उसे कॉल करती है। अकाने पूछती है कि हिमारी, अगर हमें कोई किसी से फोर्सफुली शादी करने को कहे तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हिमारी पूछती है कि अकाने, क्या तुम्हें किसी पे क्रश है। फिर अकाने कहती है नहीं। तो हिमारी कहती है फिर तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा लाइट बिल और रेंट भी आधा हो जाएगा। दूसरी तरफ साइतो सोचता है कि ग्रैंडपा को पूरी दुनिया में एक ही लड़की मिली जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। साइतो की बहन पूछती है भैया आप काफ़ी परेशान दिख रहे हो। साइतो बताता है हाँ, कैसे उसके ग्रैंडपा ने उसके आगे डील रखी है। शीशी पूछती है कि आप फ्री लाइफ जीना चाहते हो कि अमीर लाइफ। साइतो कहता है कि अगर पॉसिबल है तो मैं दोनों लाइफ जीना चाहूँगा। तो शीशी कहती है कि ये तो सेल्फिश वाली बात हुई, अगर आप फ्री रहोगे तो आपको गरीबी में जीना पड़ेगा और अगर आप अपने सपनों वाली लाइफ चाहते हो तो आपको ग्रैंडपा की कंपनी की ज़रूरत होगी। आप जो भी चॉइस करो मैं आपके साथ रहूँगी। साइतो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जवाब देना था कि तुम क्या चॉइस करोगे। तो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। साइतो कहता है चलो मैं चलता हूँ, हमें शादी वैसे भी 18 होने के बाद ही करनी है। फिर साइतो के ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी नहीं, तुम्हें अभी शादी करनी है। और ये सुन के दोनों के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक घर बनवाया है जहाँ पे आज और अभी से रहोगे। तो कहते हैं मुझे मेरा सामान तो लेके आने दो, मेरे पास बस अभी मेरा ये स्कूल बैग ही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमने सोचा तुम लोग बिजी हो गए इसलिए हमने तुम्हारा सामान पहले ही यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है, अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने मैरिज लेटर भी भेज दिया है, नाउ एंजॉय योर लाइफ। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अकाने चिल्लाती है प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। दोनों घर में जाते हैं और साइतो गेट को लॉक कर देता है। अकाने कहती है कि तुमने गेट क्यों लॉक करा, क्या तुम मुझे अंदर बंद करना चाहते हो। साइतो कहता है तुम इसे कभी भी अंदर से खोल सकती हो, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। फिर अगले सीन में अकाने उस घर को देखती है और खुश होती है। साइतो कहते हैं देखो देखो कोई कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है। फिर अकाने कहती है कि मैं इतने बड़े घर में अकेले रहूँगी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर तुम्हारे साथ रहूँगी ये सोच के सारा मूड ख़राब हो गया। तो पूरे घर को देखते हैं। फिर जब वो अपने रूम में जाते हैं उसको देखते हैं तो वहाँ पे एक ही बेड था सोने के लिए। साइतो अपने ग्रैंडपा को फ़ोन करता है और अकाने उनसे बात करती है कि हम साथ नहीं सो सकते। ग्रैंडपा कहते हैं आखिर तुम दोनों शादी करने वाले हो, इसलिए ये हमारी पहली कंडीशन है, तुम लोग कोई चालाकी ना करो, इसलिए हमने रूम में कोई सोफ़ा भी नहीं रखा ताकि तुम्हें साथ ही सोना पड़े। तभी अकाने चिल्लाने लग जाती है कि मुझे पता है अब मैं वो करना पड़ेगा, मैं रोती रहूँगी चिल्लाऊँगी फिर भी तुम मेरे साथ करोगे। साइतो कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, किस बारे में बात कर रही हो तुम। अकाने कहती है कोर्स में फिजिकल होने की बात कर रही हूँ। फिर अकाने चिल्लाने लग जाती है। साइतो कहता है कि शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अकाने अपना सामान रूम में उठा के ले जाने लग जाती है। साइतो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। अकाने कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब बहानों के चक्कर में तुम मेरे रूम में आना चाहते हो। सामान ले जाने लगती है और सीढ़ियों पर फिसल के गिर जाती है, पर तभी साइतो उसे पकड़ लेता है। मेरी मैरिज के पहले दिन ही तुम मर गई तो इसे मर्डर माना जाएगा। अकाने कहती है चुप रहो, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो बाद जब साइतो खाना खाता है तो अकाने उसे देखती रहती है क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। साइतो पूछता है कि क्या तुम्हें भी खाना चाहिए। अकाने कहती है कि साथ में खाना खाना तो कपल जैसा हो गया। तो साइतो कहता है कि सिर्फ खाना खाने से हम कपल नहीं हो जाएंगे। फिर वो उसे पिज़्ज़ा का एक पीस देता है और उसे लेकर अकाने अपने रूम में भाग जाती है। तो जब साइतो बेड पे सोने जाता है तब अकाने भी आ जाती है। दोनों एक साथ लेट जाते हैं, पर साइतो को फील होता है कि ये बेड जानबूझकर छोटा बनाया गया है ताकि हम पास रहें।
अकाने कहती है मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत, आज से पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कहता है डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर साइतो पूछता है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो अकाने कहती है मैं नहीं बताऊँगी, वैसे भी हमारी मैरिज फोर्सफुली हो रही है, तो ये एक फॉर्मल सी शादी है बस। कहता है कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे आगे बच्चा पैदा करने की कंडीशन रख दी तो। ये सुन के अचानक से अकाने चौंक जाती है। तभी साइतो का हाथ उसके बम पे टच हो जाता है। सोचता है ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी अकाने तो पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है तुमने मेरे बम पे हाथ टच किया है, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। बस से हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहां हम दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। अकाने कहती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया, तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। किसी को पता चला कि हम शादी कर रहे हैं, मेरे पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। कहती है कि को बता दोगे कि हम हर रात साथ सोते हैं, मतलब पूरे स्कूल में? साइतो कहता है नहीं। अकाने कहती है मतलब पूरी दुनिया में? साइतो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कहता है कि ये सब एक सीक्रेट रहेगा। अकाने कहती है अब मैं तुम पे बिलीव कर सकती हूँ। साइतो कहता है चलो, सुनकर अच्छा लगा। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।